जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी ने हमें भेजा है, जिन्होंने अपना सत्संग हमें लिख कर भेजा है और जैसा उन्होंने लिखा है मैं आपको वैसे ही सुनाऊंगी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग लिखकर रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर हमें भेजना है तो व्हाट्सएप नंबर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल नंबर पर, जीमेल अकाउंट पर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। आज का सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। और सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, हम सत्संग शुरू करते हैं। और आंटी जी ने भी अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से ही शुरू किया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी कहते हैं, सारी संगत जी को मेरा नमस्कार। संगत जी, जैसे सभी लोग अपने सत्संग में बता रहे हैं कि उनको गुरु जी का मैसेज आया कि सत्संग शेयर कर, वैसे ही मुझे भी कई दिनों से यही मैसेज यूट्यूब पर आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर। संगत जी, आंटी जी कह रहे हैं कि मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे गुरु जी के साथ जुड़े हुए लगभग 1 साल हुआ है। मेरे अंकल जी एक हॉस्पिटल में काम करते हैं और उनके हॉस्पिटल में बहुत सारे जो लोग हैं गुरु जी से जुड़े हुए हैं, तो ये भी उनके साथ बड़े मंदिर 2-3 साल से जा ही रहे थे। और इनके पिताजी का कान का ऑपरेशन गुरुजी की कृपा से सही हुआ। हॉस्पिटल से अंकल जी की हेड ने उन्हें एक कैलेंडर दिया जिस पर गुरुजी के स्वरूप हैं, लेकिन मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी तो मैंने वो उठाकर बेड पे रख दिया। और मुझे माफ़ करना गुरुजी। अंकल जी ने बोला बड़े मंदिर में भी इनके साथ चलूं, तो मैं और मेरा बेटा इनका मन रखने के लिए बड़े मंदिर चले गए। पर मैं गुरुजी के साथ जुड़ी नहीं थी तो मैं अंकल जी के पीछे पीछे चलती गई और उन्होंने बोला जैसा वैसा करती गई। और गुरुजी को बोला कि आप बस मेरा वेट कम करवा दो। तो घर आकर सब दिमाग से निकल गया, पर गुरुजी तो गुरुजी हैं, उन्होंने मेरी सुन ली। मैं एक क्लब से जुड़ी थी जिससे मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे माइग्रेन, बैक पेन एंड नी प्रॉब्लम सभी ठीक हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। और ये गुरुजी ही कर रहे हैं, शुक्राना गुरुजी का। फिर एक दिन उसी क्लब में मैंने ऑपरेटर से शुक्राना शब्द सुना, जिसमें वो शुक्राना शब्द को एक एक अक्षर के मतलब मीनिंग बता रही थी। बस उसके बाद मैंने दिल दिमाग में गुरुजी ऐसे बस गए मेरे कि दिन रात सोते उठते गुरुजी गुरुजी गुरुजी, रात को भी आंख खुले तो गुरुजी, ऐसा कई बार होता गया। तो मैंने एक आंटी जी को जो गुरुजी से जुड़ी हैं उनको बताया कि मेरे साथ कुछ दिन से ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये गुरुजी ही बुलवा रहे हैं, जो खुद उन्होंने मुझे भेजा है। और पिछले सावन की बात है, जो आंटी जी ने कहा कि सावन का महीना भी है जो बहुत अच्छा है, तो उनके कहने पर मैं अंकल जी के साथ बड़े मंदिर चली गई। और इस बार मैंने गुरुजी से अपना कनेक्शन महसूस किया और लगा कि मन बहुत हल्का और खुद को पॉजिटिव बहुत फील कर रही थी मैं, बहुत हल्का और बहुत अच्छा फील हो रहा था। और संगत जी, उसके बाद आंटी जी कहते हैं यकीन मानना कि गुरुजी की कृपा है। मैं सारे मतलब इम्पोर्टेंट डेज जैसे मेरा जन्मदिन पर गुरुजी के मंदिर, मेरी एनिवर्सरी पर मैं बड़े मंदिर, और इस दिन तो मुझे गुरुजी का स्वरूप और ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी का स्टिकर भी मिला।
जिससे मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी ने मुझे इस काबिल समझा। उसके बाद मेरे बेटे का जन्मदिन 27 मई को था और मैंने अंकल के लिए नई कार ली थी। तो अंकल को जन्मदिन से कुछ दिन पहले बोला कि हम डुगरी चलें बेटा। तो बेटे का 13वां जो जन्मदिन था, कार दोनों को गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए तो हमने किसी से बात की जाने की, तो उन्होंने बताया कि डुगरी का जो मंदिर है तो सिर्फ महीने के पहले रविवार को ही खुलता है। ये सुनकर मैं बड़ी दुखी हुई कि ये तो जाने से पहले ही कैंसिल हो गया, अब मैं क्या करूं। पर गुरुजी ने फिर कृपा दिखाई और फिर एक अंकल ने मैसेज भेजा कि 28 मई को डुगरी का जो मंदिर है वो खुल रहा है। तो फिर मैंने अंकल जी को बोला कि ये गुरुजी ही बुलवा रहे हैं हमें, जो उसी तारीख में हमें बुलाया है। अंकल जी बोलते रहे कि भीड़ बहुत होगी, पर मैंने बोला कि गुरुजी का बुलावा आया है, अब तो हमें जाना ही है। तो अब तो चाहे कुछ हो जाए, चाहे हमें बाहर खड़े रहकर हाथ जोड़ने पड़े, पर माथा टेक कर ज़रूर जाऊंगी। और संगत जी, मेरे इतने अच्छे दर्शन हुए कि मुझे गुरुजी के साथ बैठकर बातें करने का इतना टाइम मिला कि जब तक मैंने सारी बातें गुरुजी को नहीं बताई, मुझे उनके सामने उनके पास बैठने का मौका मिला। और संगत जी, मैं अपने बेटे को गुरुजी का आशीर्वाद दिलवाने गई थी। संगत जी, आंटी जी कह रहे हैं कि यकीन मानिए, और गुरुजी ने अपने बेटे को ऐसा आशीर्वाद दिया कि उन्होंने अब बिल्कुल उसे लाइन में सबसे आगे और अपने पास बिठाकर ब्लेस किया। और जैसे ही हम वहाँ से दर्शन करके बाहर आए और कार से जैसे फ़ोन उठाया तो उसमें मैसेज आया हुआ था कि हुन तू आजा वड्डे मंदिर। ये मैंने अंकल आंटी को भी बताया और सोचा कि इतनी जल्दी 2 दिन बाद ही बड़े मंदिर में कैसे जाऊंगी। पर गुरुजी को 31 मई को भी मेरे परिवार को ब्लेस करना था, तो हमारा फिर से प्रोग्राम बन गया। अंकल जी ने ऑफिस से फ़ोन किया कि ऑफिस की संगत भी जो जा रही है हम भी चलेंगे, और मैं बड़ी खुश हुई। रास्ते में उनके साथ जो संगत थी वो बोले कि एम्पायर स्टेट चलें, बड़ा मंदिर दूर है, आज यहाँ भी दर्शन होंगे 6 बजे तक। पर मुझे पता था कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर ही बुलाएंगे, और वही हुआ। एम्पायर स्टेट जो 5 बजे ही बंद हो गया और हम सब बड़े मंदिर ही गए। और मैं इतनी खुश कि जैसे गुरुजी के साक्षात दर्शन हो गए हों। और अब 2023 के सावन में मैंने फिर सोचा कि मुझे इस सावन में सोमवार को गुरुजी के पास जाना है, तो ये इच्छा भी गुरुजी ने पूरी की। संगत जी, 1 साल के अंदर सारे खास दिन, चाहे वो हमारे परिवार के हों या गुरुजी महाराज के, गुरुजी की मेहर से हमने साथ सेलिब्रेट किए हैं। शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी की महिमा आंटी जी बोल रहे हैं बताने के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं गुरुजी की दया से अपने अगले सत्संग में बताऊंगी। अगर मुझसे सत्संग सुनाते टाइम कोई गलती हुई हो तो गुरुजी और संगत दोनों मुझे माफ़ करना। और ये मेरा आंटी जी बोल रहे हैं कि पहला सत्संग था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं भी किसी के जो मेरे पास सत्संग आते हैं संगत के, मैं वही सुनाती हूँ। अगर मुझसे भी सत्संग सुनाते वक्त कोई गलती हो जाए तो मुझे भी माफ़ करना गुरुजी, आप मुझे भी माफ़ी देना अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ या मुझसे कुछ गलत निकला हो मुझसे तो। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या फिर जीमेल आईडी पर अपना सत्संग भेज सकते हैं। और संगत जी, जैसे आंटी जी ने बताया कि गुरुजी ने उन्हें बुलावा दिया और कैसे कैसे करके गुरुजी ने उन्हें अपने पास बुलाया भी। तो संगत जी, जो हमें मैसेजेस आते हैं ना गुरुजी के, वो कहीं ना कहीं गुरुजी ही हमें भेज रहे होते हैं। वही हमें इंडिकेशंस देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। बाकी अगर हम उस काम के लिए थोड़ा सा पैर उठाते हैं कि हम वो काम करते हैं जो गुरुजी का मैसेज आया है, तो गुरुजी खुद अपना हमारा हाथ पकड़कर उस काम को पूरा करवाते हैं।
जैसे कि आंटी जी ने भी बताया कि उन्होंने जाना बड़े मंदिर था, लेकिन रास्ते में बात हुई एम्पायर स्टेट की, लेकिन उन्हें पता था कि गुरुजी ने बड़े मंदिर ही बुलाया है और गुरुजी उनको बड़े मंदिर लेके ही गए हैं। तो शुक्राना गुरुजी का, ऐसे ही हम सब पर कृपा बनाए रखना गुरुजी, और सरबत का भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।